नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये आपको शायद अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं मेनली, ठीक है ना। हम लोग जो मेनली स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बारे में मेनली स्टडी कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ metals and non metals, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर क्या हमने देखा? हमने एक्सेप्शन देखा। हमने क्या देखा वहां पर? हमने एक्सेप्शन देखा। क्लियर है? सो बहुत सारे एक्सेप्शन होने की वजह से, यानी मेटल के केस में भी और नॉन मेटल के केस में भी, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स का नहीं कर सकते। इसलिए हमें किस बेसिस पे करना होगा? हमें करना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। क्लियर है? तो केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे मेटल्स के लिए, फिर नॉन मेटल्स के लिए। तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हमें पता चलता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इट इज डिफरेंट फॉर मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, तो हम बोलेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो मेटल की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, ये किस तरह से होती है, इस टॉपिक पे हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। क्लियर है? जो टॉपिक जो भी है हमारे, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, उसके बाद फिर वाटर है ना, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है, फिर क्लोरीन है, उसके बाद में डाइल्यूट एसिड्स है, हाइड्रोजन है। तो हर एक पार्ट को हम अलग अलग वीडियो में और अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना। किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिएक्शन, है ना। जो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है, ठीक है, जो है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा पार्ट है आज का। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ओके, सो ऑक्सीजन मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन दैट इज O2, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो हम लोग मेनली क्या डिस्कस करेंगे इस क्लास में? हम देखेंगे कि जो मेटल है ना, जो भी हमारा मेटल है, जो भी हो सकता है मेटल, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड, या फिर किस तरह के जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है वो बनेंगे, वो हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है ना। वो जो है पॉइंट हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में। सो व्हेन मेटल reacts with oxygen, so which type of products are formed, okay, so that we will be discussed in this class. So friends, I would like to tell you that metals and non-metal show different chemical properties सबसे पहले। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में? मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसमें भी क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। आई वाज समझ में? तो मैं आपको बता दूं कि जब मेटल्स जो है, अब देखिए मेटल्स जो है रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, ये भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है ना। यहाँ पर भी क्या हो सकती है? यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है कि नहीं? क्योंकि डिफरेंट मेटल्स है। आप लोगों ने रिएक्टिविटी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। जो मेटल्स है होते हैं वो मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है।
उसी बेसिस पे जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बात, क्लिक कर दूं आपके माइंड में कि जब भी मेटल है ना, जब भी मेटल, जैसे कि हमारे सामने ये ऊपर सवाल ही है कि मेटल और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करते हैं, मेटल और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल और ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन होती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं हम लोग, मेटल ऑक्साइड। तो देखिए मेटल ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ में, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको, फ्रॉम एयर, है ना, एयर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है दैट इज ओके, एंड मेटल ऑक्साइड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों बेसिक ऑक्साइड लिख रहा हूँ, ये मैं आपको धीरे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर है। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए, बस आगे तक के जो है आप बने रहिए, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए जब मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बना रहा है, वो एक मेटल ऑक्साइड बना रहा है ना, जिसमें मेटल भी होगा और उसका ऑक्सीजन भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए मेटल ऑक्साइड, है ना। और ये मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक से समझ में आता है अपने को कि उसका पीएच या फिर हम कह सकते हैं उसके पास कौन से आयन होंगे, उसके पास में OH माइनस आयन होंगे, है ना, OH माइनस आयन होंगे। अब ये OH माइनस आयन आएंगे कैसे इसके पास में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको ये बात समझ में आ गई कि अरे यार बेसिक बोल रहा है मतलब इसके पास में OH माइनस आयन होना जरूरी है, OH माइनस आयन। लेकिन अब देखते हैं हम लोग एक आध एग्जाम्पल के थ्रू कि अपने को कहीं दिखता है OH माइनस आयन, या इसे समझने का कोई और तरीका है, ओके ना। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स है, मैं सबसे पहले तो आपको एग्जांपल्स दे दूं, ठीक है। जैसे कि आपके पास में है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, क्लियर है, मैग्नीशियम है, आपके पास में कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है ना, आयरन है, आपके पास में लीड है, लीड और भी कुछ है आपके पास मेटल लाइक टिन, SN, है ना। उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में है कॉपर, आपके पास में है सिल्वर, क्लियर है, कॉपर है, सिल्वर है, फिर उसके बाद में सिल्वर के बाद हम बात कर सकते हैं गोल्ड की, है ना, गोल्ड है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स है, क्लियर है, और हर मेटल की जो है रिएक्टिविटी अलग है, मतलब कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम लोग समझते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग मेटल अपनी किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले सोडियम मेटल की, ठीक है ना, रिएक्शन, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ में बात करेंगे विद सोडियम मेटल, ठीक है, विद सोडियम मेटल। अब जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम मेटल के बारे में, तो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि सोडियम मेटल का जो सिंबल होता है ना, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, ये सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। सो चलिए सोडियम के साथ में रिएक्शन क्या होगी, कैसे होगी, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं सोडियम जो होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो सोडियम जो होता है ये हाईली रिएक्टिव में आता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में ये जो है हमारा सोडियम आता है ना। सो हाईली रिएक्टिव मेटल में अगर ये आता है तो हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे रिएक्शन। जब भी सोडियम, है ना, जब भी सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल जब रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल reacts with oxygen of air at room temperature, oxygen of air at room temperature to form, क्या करता है, देखो मेटल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेसिक ऑक्साइड। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बेसिक ऑक्साइड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कॉल्ड, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है ये, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम ये मेटल है और ऑक्साइड बन रहा है तो ये सोडियम ऑक्साइड, क्लियर है, सोडियम ऑक्साइड है। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं अच्छे से।
ताकि किसी तरह का जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, क्लियर है। तो देखिए अभी तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि जब भी सोडियम मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये बेसिक ऑक्साइड कौन सा आपके पास में, बेसिक ऑक्साइड जो है ये सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहली बात कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सोडियम का सिंबल Na प्लस, अब ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला था O2 वो आप चेंज नहीं कर सकते, और ये कहाँ से मिल रहा है आपको, एयर से मिल रहा है, ठीक है। ये सोडियम मेटल आ गया। जब भी सोडियम हैज अ टेंडेंसी, ओके, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम जो है वो कौन सा आयन फॉर्म कर सकता है, हम लोग थोड़ा इधर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इधर डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम जो है वो कौन सा आयन फॉर्म कर सकता है, Na+, ये आप लोगों को पता है बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन 2- आयन फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्साइड। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम होता है दोस्तों, सोडियम जो है प्लस आयन फॉर्म करता है, सोडियम जो है प्लस आयन फॉर्म करता है ना, ये आप देख सकते हो इधर राइट साइड में, और ऑक्सीजन जो डायनेगेटिव, मतलब इनके बीच में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो पॉजिटिव है 2 टाइम लेना पड़ेगा और नेगेटिव के 1 टाइम, मतलब यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2O, क्या बनेगा, Na2O। अब देखिए सोडियम जो ये 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है, लेकिन हमको बैलेंस करना पड़ेगा, सोडियम कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, अब ऑक्सीजन भी 2 टाइम है, इसका मतलब क्या करना पड़ सकता है, ऑक्सीजन 2 टाइम है यहाँ, अब ऑक्सीजन को 2 टाइम्स लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट के सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोडियम कितने हो गए, 4, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो हमारे पास सोडियम है ना, इसको हमको कितने टाइम करना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा 4 टाइम, ठीक है, इसको हमको करना पड़ेगा 4 टाइम। तो इस तरह से जो है हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है, आई बात समझ में। सो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो रिएक्शन होती है, क्लियर है, इसमें सोडियम मतलब इसमें कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब ना टेम्परेचर देने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि सोडियम जो ये कैसा आता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है, सोडियम जो आता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है। तो Na2O ये क्या हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, Na2O क्या हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड, क्लियर है इतनी बात। अब हम ये बात कर रहे हैं कि Na2 जो है ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ये Na2O कैसा है, ये बेसिक ऑक्साइड। और एक बात मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया मैंने, कि हमको किसी तरह की कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, रूम टेम्परेचर में ही सोडियम क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि हमने बोला कि Na2O ये क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। देखिए मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, तो आगे की जो चीजें हैं वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मतलब जैसे हाईली रिएक्टिव की अगर मैं बात करूं मेटल की, तो अगर एक एग्जांपल समझ गया तो बाकी के एग्जांपल आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। सो Na2O की अगर मैं बात करूं, हम इसे कह रहे हैं कि बेसिक ऑक्साइड, और जब भी कोई बेसिक वर्ड आता है तो हमें पता चलता है यार उसमें OH- आयन तो रहना ही है ना, क्योंकि बेसिक की प्रॉपर्टी ही है कि OH नेगेटिव आयंस उसमें अवेलेबल होना ही है। अब देखिए अगर मैं बात करूं Na2O की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं Na2O की, तो ये जो Na2O है, ठीक है, ये जो Na2O है, क्लियर है, ये Na2O है अपना सॉलिड, क्या ये अपना है सॉलिड। ठीक है, ये जो है Na2O ये अपना सॉलिड है, क्लियर है। अब आप बात कर सकते हैं यार ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये सॉलिड है तो क्या हुआ, सॉलिड है तो कुछ नहीं हुआ, कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना है। देखिए ये ठीक है, ये सॉलिड है, लेकिन जब भी कोई सब्सटेंस अगर वो बेसिक या एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वाटर के साथ में उसका रिलेशन क्या है, मतलब वाटर के साथ में वो किस तरह का कैरेक्टर शो करेगा, ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिडिक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा जब वो कंपाउंड जो है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब उसका जो है हमें कैरेक्टर पता चलेगा कि वो एसिड है, वो एसिडिक है, या फिर वो बेसिक है। तो ये कब पता चलेगा, जब कोई सब्सटेंस जो है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए।
क्लियर है? सो सॉलिड जैसे Na2O है तो Na2 देखते हैं हम लोग, जैसे Na2O है, when it comes in contact with water, so what will happen, it will immediately react with water, मतलब ये क्या करेगा, एक बहुत ही फास्ट जो है वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि Na2O ये कैसा है, Na जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ में एकदम फास्टली रिएक्शन कर लेता है, और उसी तरह से जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है नाम इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलेंगे, अब इसको बैलेंस करने की अगर मैं बात करूँ, देखिए 2 Na है तो 2 Na मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, क्लियर है, ट्वाइस Na हो गया, फिर क्या हो गया, ट्वाइस Na हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हो गया हमारा पूरी तरह से जो है रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें किसी तरह से जो है बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो NaOH है, जैसे वाटर के साथ में रिएक्शन हुई ना, तो ये इसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएंगी, एक्वियस, मतलब अभी ये पानी में है, इसलिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिक नेचर का होता है Na2O। तो क्यों? क्योंकि NaOH जो कि हम लोग एक्वियस बोल रहे हैं, मतलब इसमें किसके आयन होंगे, इसमें आयंस अवेलेबल होंगे Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन, और ये इनकी जो स्टेट है वो क्या है, एक्वियस। तो एक्वियस स्टेट जो है, ये एक्वियस स्टेट में OH नेगेटिव आयन अवेलेबल है, इसलिए हमने कहा कि ये जो Na2O है, ये जो Na2O है, दिस इज बेसिक, इसलिए इसे हमने बोला कि जो ऑक्साइड है ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ से आपको जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि व्हाई सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। क्लियर? आई होप कि ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल की, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल की, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल की, दैट इज Na, सोडियम मेटल की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो सोडियम मेटल है, ठीक है, ये जो सोडियम मेटल है हमारे पास में, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, इस बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ये जो सोडियम मेटल है ये कैसा होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि जैसे कि मान के चलो, अब हमने तो अभी रूम टेम्परेचर की बात की है, वो इजीली जो है रिएक्शन कर लेगा, लेकिन मान के चलो, अगर मान के चलो थोड़ा टेम्परेचर है ना, थोड़ा हीट ज़्यादा है, और सोडियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए, तो ये क्या करेगा, इट विल बर्न्स। ठीक है ना, ये बर्न होगा यानी जलेगा, बर्न्स है ना, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ऑक्सीजन क्या है, कंबशन का काम करती है। तो ये सोडियम मेटल ये बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। ठीक है, प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। सो ये जो Na है, दैट इज सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्शन करता है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, जिसको हम एक वर्ड दे सकते हैं, विगरसली, है ना, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से धमाकेदार रिएक्शन होती है, बहुत सारी लाइट और जो है हीट जो है उसमें से निकलती है। सो ये सोडियम की क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, सोडियम जो है, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम इट इज केप्ट इन केरोसिन। ठीक है ना, इसे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है ना, सोडियम ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये इजीली जो है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है। ऑल्सो ये मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? सो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत फास्ट और बहुत ही इजीली जो है रिएक्शन जो है स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ में। सो इसलिए जो है इसे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है ना। सो आप कभी भी देखोगे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो जो भी सोडियम आपका है वो सोडियम का में रखा होता है, ये केरोसिन में रखा होता है। वही केरोसिन में ये रिएक्शन नहीं करता। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये ऐसा मेटल है जो पानी के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। अब इसी के तरह जो अदर एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम का, है ना। जैसे कि हम लोग विथ पोटेशियम वाले रिएक्शन स्टडी करेंगे
तो पोटेशियम का सिंबल होता है K। सिमिलरली Li दैट इज लिथियम, अगर हम इनके ऑक्साइड की बात करें तो इसका ऑक्साइड बनेगा K2O, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम और लिथियम है ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसी तरह से लिथियम ऑक्साइड क्या बनेगा Li2O। उसी तरह से इनका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा KOH। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा LiOH। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसे है, ये भी बेसिक ऑक्साइड्स है, ठीक है ना, ये भी कैसे है, बेसिक ऑक्साइड्स है ना। इस बात को ध्यान में रखिए कि ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों जो है कैसे रिएक्शन शो करते हैं। ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ना, दे आर हाईली रिएक्टिव। इस बात को आप ध्यान में रखिए, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, विगरस होती है, ठीक है ना। जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, विगरस, है ना, बहुत ही तेजी से होती है, बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर, मतलब हमें ज्यादा टेम्परेचर इनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट अ वेरी लो टेम्परेचर दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट, ओके। और रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, रिएक्शन तो करेगा वो, बट जो लाइट और हीट है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। धीरे धीरे जो फॉर एग्जांपल अपने पास में सोडियम मेटल है, ठीक है ना, जो भी हमारे पास सोडियम मेटल है, तो उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन की जो है लेयर लगना, जो है लेयर जो लगना है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी ऑक्सीजन की लेयर है Na2 वो बना लेगा, वो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, तो उसकी जो लेयर है उसके ऊपर में ऐसे बनते जाएगी हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। लेकिन अगर थोड़ा टेम्परेचर अगर हम अप्लाई करें तो वो एक विगरस रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में, ऐसा ही है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये जो मेटल वाला पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। सो इस बात को ध्यान में रखना कि हम जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर, एंड ऑल्सो एक पॉइंट मैं आप ऐड करना चाहूंगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसे कहाँ रखते हैं, हम इसे केरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है। ओके, इसमें और क्या है समझने वाली बात जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। देखिए बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब बहुत से ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ है, सम, देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल है अपने पास में विच आर सॉल्युबल इन वाटर, which are soluble in water, and that metal oxide which are soluble in water and they form their hydroxide, है ना, जो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड एज अल्कलीज, है ना। क्या बोलते हैं उसे, अल्कली। आपने ये स्टडी किया होगा, आपने क्या स्टडी किया इसके बारे में, वाटर सॉल्युबल बेसिस, है ना, वाटर सॉल्युबल बेसिस, ऐसा आप लोगों ने क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल जैसे आप पोटेशियम और लिथियम का करके देखना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, बस उसी तरह से रिएक्शन होगी। सो वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी कि ये जो NaOH है ना, NaOH है, KOH है, LiOH है, ये किस तरह की बेसिस है, दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, ये अल्कलीज कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। एक एग्जांपल आपने अच्छे से लर्न कर लिया, सेकेंड वाला आपको अपने आप बहुत अच्छे तरीके से आएगा। क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मेटल, ओके, जो कि इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। अभी तक के हमने जिन मेटल्स के बारे में बात की है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव होता है कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम।
अब जैसे कि मेटल की अगर हम बात करते हैं, मेटल सिर्फ सोडियम पोटेशियम लिथियम ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ अदर मेटल्स है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की। ठीक है, नेक्स्ट मेटल की हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट मेटल जो है अपना वो है मैग्नीशियम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा वो है मैग्नीशियम। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के साथ में ये जो है रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है Mg, है ना। इसको मिलीग्राम मत समझना है, ये है मैग्नीशियम का सिंबल, दैट इज Mg। क्लियर है, छोटा सा सिंबल है जो कि हमको पहचानने में मदद करता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शन लिखते समय। क्लियर है। सो देखिए मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो इट डज नॉट react with oxygen. It does not react with oxygen. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। It does not react with oxygen at room temperature. ठीक है ना। रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है। ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। लेकिन कब करेगा? बट ऑन हीटिंग, है ना। यानी जैसे कि हम लोग अगर फ्लेम के कांटेक्ट में लाएंगे, यानी फ्लेम जल रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझा के बताता हूँ। क्लियर है। नाउ ये क्या है? ये है फ्लेम। ठीक है, ये है फ्लेम। क्लियर, ये फ्लेम जल रही है। तो फ्लेम के कांटेक्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम की रिबन है। क्लियर, मैग्नीशियम की रिबन है। तो जैसे ही मैग्नीशियम की रिबन जलाओगे तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी जो है लाइट निकलेगी, हीट निकलेगी, है ना। तब जाके जो है मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा। मतलब रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करता। कब करेगा? ऑन हीटिंग। बट ऑन हीटिंग इट रिएक्ट्स किसके साथ में? विद, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, विद ऑक्सीजन। और क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा हीट, है ना, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटेंस हीट एंड लाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट, है ना, और लाइट क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम की जब हमने बात की है तो ये डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विद ऑक्सीजन, है ना। रूम टेम्परेचर में जो है ये रिएक्शन नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखिए, है ना। और लेकिन हीटिंग अगर हम करते हैं, यानी अगर फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं मैग्नीशियम मेटल को, तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में। और क्या प्रोड्यूस करता है? इंटेंस लाइट एंड हीट। हमने सोडियम के बारे में क्या डिस्कस किया? सोडियम के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो या फिर लिथियम हो, इनके बारे में क्या डिस्कस किया कि रूम टेम्परेचर T, है ना, यानी रूम टेम्परेचर में भी क्या करते हैं? ये रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करता। इससे आपको क्या समझ में आएगा? इससे आपको समझ में आएगा कि मैग्नीशियम जो है ये मेटल, यही तो हम लोग स्टडी कर, मैग्नीशियम जो है ये सोडियम से भी, पोटेशियम से भी और लिथियम से भी कैसा है? लेस रिएक्टिव है। मतलब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, सोडियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करें तो सोडियम जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, है ना। ये जो पॉइंट है ये समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहीं से समझ में आती है ना। क्लियर है। तो अब देखते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम मेटल का जो सिंबल है वो है Mg। O2 जो हमको कहाँ से मिलेगा? एयर से। तो रिएक्शन होगी, आपको पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। देखिए कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये बहुत आसान है दिमाग लगाना, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया हूँ। मैग्नीशियम जो होता है ये डायपॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये लॉस कर सकता है और स्टेबल हो सकता है, यानी 2-8 कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये 2-8। और ऑक्सीजन
2- फॉर्म करता है, यानी ये भी कैसा है, स्टेबल, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम भी डाई पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, दोनों बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन 2 टाइम है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 mg हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, mg को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका जो है बैलेंस रिएक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे की कि ये जो है आपका बन गया मेटल ऑक्साइड। क्लियर? ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास में मेटल ऑक्साइड। किसका मेटल ऑक्साइड? मैग्नीशियम का मेटल ऑक्साइड। और एक बात ध्यान में रखिए आपको, देखिए यूनिट कभी भूलना मत। क्लियर है? मैं ये जो ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में है ना, तो हम गैस लिखना पड़ता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है ना, तो हम दिखाएंगे कि ये सॉलिड होता है। ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं, ये भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम लोगों को प्रॉपर वे से जो है स्टडी करना है। क्लियर है? सो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो बता दिया मैंने कि ये मैंने आपको बता दिया कि सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। इन व्हाट सेंस? वो इस तरीके से कि सोडियम जो है रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। यहाँ से हमने ये बात को क्लियर किया। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये वाटर सॉल्युबल, मतलब ये जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना? वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये जो MgO है ना, ये जो MgO है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। MgO प्लस H2O gives MgOH2 definitely, but this magnesium oxide is partially soluble in water। ये पूरी तरह से soluble नहीं है, जैसे कि Na2O है ना, K2O है, partially soluble in water है। ये पार्शियल यानी बहुत कम जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? वाटर में soluble होंगे, और वो क्या बनाएंगे? MgOH ट्वाइस। तो अगर मैं बात करूं Na आपको समझाने की कोशिश करूं तो NaOH जो है, Na की सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, LiOH की मैं बात करता हूं, या फिर मैं बात करूं KOH की, तो फ्रेंड्स ये जो अपने पास बेस है, these are strong base। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस? बिकॉज they are highly soluble and produce large number of hydroxide ion। लेकिन मैं MgOH2 की बात करूं तो ये किस तरह का बेस हो जाएगा? वीक बेस। और इसको हम लोग अल्कली बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है क्या? नहीं, ये कैसा है? वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं कहेंगे। आई होप कि इतना पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो धीरे धीरे इसी पॉइंट को समझा जा सकता है। और सीधी सी बात है, अगर आपको जैसे चेक करना है ये बेसिक है या नहीं, तो आप सीधी सी बात है क्या लोगे? आप लोगे रेड लिथमस। ठीक है? आप क्या लोगे? रेड लिथमस पेपर लोगे। ठीक है? रेड लिथमस पेपर लोगे, और जो भी है MgOH2 का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है ना, आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेड लिथमस जो है इट विल टर्न्स टू ब्लू। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है? वो बेसिक नेचर का है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बात आई होप कि इतना पॉइंट आपको समझा होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ। क्लियर? तो अभी तक आपने स्टडी किया सोडियम के बारे में, ठीक है ना, आपने स्टडी किया पोटेशियम के बारे में, आपने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी पता लगा सकते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ना। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर मान के चलो बेसिक है तो हम रेड लिथमस है ना डिप करके उसके सॉल्यूशन में पता लगा सकते हैं कि वो बेसिक है, मतलब रेड टू ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से। थर्ड मैं जो मेटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो है एल्यूमिनियम। ठीक है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में क्या है वो अब हम जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है? सो एल्यूमिनियम ऑल्सो reacts with oxygen, लेकिन कब ये रिएक्शन करेगा? रिएक्ट विद ऑक्सीजन डेफिनेटली, ओके, बट ऑन हीटिंग। कहने का मतलब ये कि अगर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है,
नॉर्मल टेम्परेचर है, ये थोड़ा टेम्परेचर है, थोड़ा हम लोग अगर उसको फ्लेम देते भी है तो वो उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। इसको थोड़ा ज़्यादा हमें हीटिंग देना पड़ेगा। आप इस बात से समझ जाओ कि देखो सोडियम को हमें हीटिंग बिल्कुल नहीं देना पड़ा है, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन कर लिया। मैग्नीशियम के केस में हमको थोड़ा हीट देना पड़ा, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में हमें थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डेफिनेटली एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में और ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको पता है एल्यूमिनियम जो होता है ये +3 होता है, ऑक्साइड जो होता है ये O2- होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, जस्ट क्रॉस चेक कर लो, क्लियर, क्रॉस चेक कर लो। इसका जो है वैलेंसी 3 है, इसका है 2, इसका 2 है। बस क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब एल्यूमिनियम 2 टाइम्स आएगा और ऑक्साइड 3 टाइम्स, मतलब जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, Al2O3। ये हमारा जो है करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। ये एक सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है और एल्यूमिनियम कैसा है, ये सॉलिड है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन मींस, बट कंडीशन क्या है, ऑन हीटिंग, जब हम हीटिंग करेंगे तब। क्लियर है इतनी बात। अब मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की, है ना, तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में अगर आपको स्टडी करना है या इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरा जो है यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। मैंने उसमें डिटेल में जो है समझाया है कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं और उन्हें किस तरह से समझा जा सकता है, क्यों उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी है ना। मैं यहाँ पर इसे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्लियर है, आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं, ठीक है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम इसे कहते हैं। क्लियर इतनी बात, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ एक नेक्स्ट मेटल की, ठीक है, नेक्स्ट मेटल की जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे यहाँ पर आया, तो आप प्लीज वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो फोर्थ अगर मैं बात करूँ, जैसे जिंक है अपने पास में, ठीक है, तो जिंक भी एक मेटल है जिसका सिंबल होता है Zn। When it also react with oxygen, it form zinc oxide, that is ZnO। ZnO इसलिए क्योंकि जिंक जो है ये डाइपॉजिटिव आयन होता है, ऑक्साइड यानी 2-, इसलिए जो है फॉर्मूला इस तरह से। अगर आपको बैलेंस करना है तो आप सिंपली यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, जस्ट लाइक मैग्नीशियम। क्लियर, तो इट इज अ जिंक ऑक्साइड। नाउ जस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सिमिलरली दिस जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है हमारा, ठीक है ना, ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा दिस जिंक ऑक्साइड इज आल्सो ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको बहुत माइंड में ये क्लिक हो रहा होगा, यार एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या एग्जैक्टली। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है फिर से चैनल में जाना और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में अच्छे से डिस्कस, अच्छे से जो है समझ लेना। क्लियर है, मैंने उसमें अच्छे से आपको समझाया है। क्लियर है, ओके। सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक मेटल, ठीक है ना। अब ये सब ऐसे ही चलेंगे, मतलब एल्यूमिनियम को भी हीटिंग की जरूरत पड़ी, है ना, जिंक मेटल भी आसानी से रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ में, क्लियर है, इसको भी क्या जरूरत पड़ती है, इसको भी हीटिंग की जरूरत पड़ती है ना। इट ऑल्सो रिक्वायर्स हीटिंग, ओके, विदाउट हीटिंग ये भी जो है रिएक्शन नहीं करता। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर इतनी बात, ओके। अब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो कंसेप्ट है वो आप, ठीक है ना, चैनल में जाके आप अच्छे से एक बार समझ लेना। ओके, क्लियर इतनी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल की, ठीक है। जो नेक्स्ट मेटल है मैं उसकी बात करता हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास में मेटल है वो है आयरन मेटल, आयरन मेटल, ठीक। सो मैं इसलिए एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करवा रहा हूँ, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्लियर। नाउ अगर मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पर आयरन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन तो करेगा, लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी एल्यूमिनियम और जिंक को जो हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे उससे भी ज्यादा हीटिंग प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करने की यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर 2 तरह के ऑक्साइड होते हैं जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 तरह की होती है, एक 2+ और एक होती है 3+, ठीक है। तो ऐसी जो है 2 तरह की जो है इसमें वैलेंसी हमको देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरन का सिंबल क्या होता है। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, जो कि सॉलिड है। अब रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में जो कि गैस है, लेकिन कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है ये यहाँ पर हो रही है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है। और यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है यहाँ पर वो है
Fe3O4, Fe3O4। अब देखिए इस तरह का कोई मतलब कंपाउंड होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड बन रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह से जो है इसको फॉर्मूला दिया है। इसमें दो तरह के ऑक्साइड है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है FeO, क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं। ओके नाउ एक है हमारे पास में FeO, ठीक है, FeO, और दूसरा है हमारे पास में Fe2O3। ये दो फॉर्मूले हैं। इसमें इसकी वैलेंसी है, जैसे मैंने रोमन में लिखा, मतलब 2+ है ना, और इसमें इसकी वैलेंसी है 3+। क्लियर है बात? इस तरह से क्लियर है। इसका फॉर्मूला और वैलेंसी की अगर आपको और अच्छे से समझ लेना है तो आप Al2O3 से कंपैरिजन कीजिए, जस्ट लाइक Al2O3, ठीक है ना, जस्ट लाइक Al2O3। क्लियर है, इसका आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, Fe ट्राइपॉजिटिव। ओके, इस दो तरह की वैलेंसी जो है शो करता है। ओके, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, है ना, तो एल्यूमिनियम जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है ना। थोड़ा अगर हम इसमें हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, उससे भी ज्यादा हीटिंग हमको जिंक के केस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो फिर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव जिंक है, और जिंक से भी ज्यादा हमें हीटिंग किस में देना पड़ रहा है, आयरन में। मतलब आयरन कैसा है, आयरन जिंक से भी कैसा है, लेस रिएक्टिव है ना। आयरन कैसा है, जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? और अगर हम बात करें एक नेक्स्ट मेटल की, है ना, एक नेक्स्ट मेटल की, दैट इज कॉपर। अगर मैं बात करूं कॉपर की, है ना, जिसका सिंबल होता है Cu, तो ये जो कॉपर है इट आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म CuO which is a solid। और ये जो कलर होता है इसका, ये होता है ब्लैक, ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना जरूरी है। ये इस तरह से जो है बैलेंस हो गया। यहाँ कॉपर की बैलेंस कितनी है, यहाँ पर कॉपर की बैलेंस 2+। मैं आपको इतनी सारी चीजें क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई, है ना। आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। क्लियर है इतना? सो आयरन से भी ज्यादा हीटिंग आपको देना पड़ेगा कॉपर के केस में। तो अभी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि कॉपर को बहुत ज्यादा हीटिंग देने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके, इट रिक्वायर्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ, क्लियर है? ओके, तो अगर मैं कॉपर की बात करूँ, ओके, सो वी रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग हीटिंग, है ना, हमको बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोलॉन्ग हीटिंग, है ना। लंबे समय तक हमें बहुत ज्यादा उसे टेम्परेचर देना होगा, तब जाके वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर है इतनी बात? तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अब बात करें रिएक्टिविटी की, देखिए सोडियम इज मोर रिएक्टिव, है ना। हम पोटेशियम को इस तरह से लिख सकते हैं, लिथियम को। उसके बाद में मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद में जिंक आएगा, उसके बाद में आयरन आएगा, उसके बाद में कॉपर आएगा। तो ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने पता लगाया उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे, यानी कौन मतलब रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन कर लेता है, किसको हीटिंग की जरूरत है, किसको बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत है ना। तो हमने रिएक्टिविटी की बेसिस पे बताया कि मतलब कौन फास्ट कौन स्लो रिएक्शन करता है, उस बेसिस पे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर, है ना। ये हमने यहाँ से पता लगाया। आएगा समझ में? सो आई होप कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है, यानी कि जो हमने आज डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, रिएक्शन, है ना, रिएक्शन किसके रिएक्शन डिस्कस किए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ये जो पार्ट है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसा सोच के मैं चलता हूँ। अगर आपको कोई चीज समझ में न आए, क्लियर है, अगर आपको कोई चीज समझ में न आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, कुछ समझ में न आए तो पूछिए। ओके, सो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।